महुआ कलेक्शन करते हैं खाली पड़े ज़मीन या खेत में, वहाँ सिर्फ बड़े महुआ के पेड़ दिखते हैं आपको। 10 साल में महुआ का जो पौधा है मैच्योर हो जाता है। भूमि कटाव बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है कि हमारे जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी वो भी बहुत कम है। हर आदिवासी परिवार को देख लो तो उनके लिए कल्प वृक्ष है महुआ, तो भाई उसी पेड़ को हम बढ़ाएं। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मनेंद्रगढ़ के डीएफओ मनीष कश्यप को महुआ बचाओ अभियान के प्रयोग के लिए नेक्सस ऑफ गुड अवार्ड से जो है वहाँ पे सम्मानित किया गया है। और सम्मानित होकर के मनीष कश्यप वापस लौटे। हम उन्हीं से पूरा जानते हैं कि जिस तरह का एक नवाचार मनेंद्रगढ़ वन मंडल में किया जा रहा है जो महुआ बचाओ अभियान को लेकर के। सर ये जो अभी आपको जो यहाँ वहाँ पे पुरस्कार मिला है सर, उसके बारे में बताएंगे। जो नेक्सस ऑफ गुड है वो एक एनजीओ है जिसमें रिटायर्ड आईएएस आईपीएस और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है। और ये मतलब अलग अलग देश में जाकर जो है पॉजिटिविटी को थोड़ा फैलाते हैं और वहाँ के काम्स को हाईलाइट करते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इन्हीं का जो है एनुअल अवार्ड्स हो रहा है पिछले 3 साल से। तो इसमें जो है इस साल मैंने अप्लाई किया था इसमें, और लगभग 120 एनजीओज़ और अधिकारियों ने जो है इसमें जो है अप्लाई किया था। और 22 लोग को टोटल जो है इस बार अवार्ड्स के लिए जो है चयनित किया गया दिल्ली में, अभी 15 दिसंबर को ही। तो उसमें जो है हमारे महुआ बचाओ अभियान को जो है एनवायरनमेंट कैटेगरी में इसमें अवार्ड मिला है। सर महुआ बचाओ अभियान की अगर मैं बात करूं तो महुआ बचाओ अभियान को लेकर के खासकर मनेंद्रगढ़ वन मंडल में इसकी शुरुआत हुई है, तो किस तरह का अभी तक जो है क्या कुछ सफलता मिल पाई है? हमने तो अगस्त में सबसे पहले प्रयोग किया पहली बार इसका महुआ बचाओ अभियान का, जिसमें हम लोग लगभग 30,000 महुआ के पौधे जो है विथ ट्री गार्ड्स लोग के घरों में, खेतों में और गांव के खाली पड़े ज़मीन में लगाया है, जहां से जनरली वो महुआ कलेक्शन करते हैं। तो लगभग 47 गाँव में लगभग 4,500 हितग्राहियों कि हमने मतलब इतने पौधे लगाए हैं, 30,000 पौधे, किसी के यहाँ 5, 10, 15 ऐसे करके जिनका जैसा रिक्वायरमेंट था और जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ हम महुआ को बचाएंगे करके, तो वहाँ हमने जो है ट्री गार्ड्स को लगाया हुआ है। तो लगभग 90% सर्वाइवल रेट अभी है, और जो पौधे मर भी जाएंगे वो उसका फिर से अभी जुलाई में हमने फिर से उसको रिप्लेस करके उसको नया लगा लेंगे उसमें, ताकि ट्री गार्ड जो है वो ज़ाया मत हो। ट्री गार्ड से इसको बचाया जा रहा है। गांव के बाहर जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं उसको भी एक प्रकार से जो कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण होने से बचेंगी। क्या लगता है आपको इसके पीछे? जी, इसका मतलब अगर आप देखें तो मतलब ओवरऑल एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचा रहा है महुआ बचाओ अभियान जो है। पहले तो आप मैं बस्तर और सरगुजा में जैसे पोस्टेड रहा हूँ अलग अलग जगह, तो वहाँ मैंने देखा है कि ग्रामीणों की जो है जहाँ से मतलब महुआ कलेक्शन करते हैं खाली पड़े ज़मीन या खेत में, वहाँ सिर्फ बड़े महुआ के पेड़ दिखते हैं आपको। छोटे या मध्यम हाइट के पेड़ जो है आपको बिल्कुल नगण्य मिलेगा। उसका एक कारण तो उनका जो बैड हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस है कि महुआ सीज़न के पहले आग जला देते हैं ज़मीन को क्लियर करने के लिए, उससे जो छोटे महुआ पौधे हैं वो जल जाता है, और फिर बीज भी पूरा कलेक्शन कर लेते हैं। जब बीज नहीं रहेगा तो फिर रीजनरेशन कैसे आएगा? इस वजह से हमें छोटे और मध्यम हाइट के पेड़ जो है महुआ के बिल्कुल नहीं दिखते हैं। इस वजह से हम लोगों ने ये मतलब गाँव वालों में इसमें स्कीम को जो है इसमें डिवाइस किया है कि आपकी उस खाली पड़ी ज़मीन और खेत के मेड़ में हम महुआ के पौधे लगाएंगे ट्री गार्ड। और अभी तो हम खाद वगैरह दे के कर देंगे, मगर अगली बार से आपको जो है उसमें उसका सुरक्षा करना है। तो उससे एक फ़ायदा ये तो हो रहा है कि महुआ पेड़ तो उगेंगे ही उससे, और 10 साल में महुआ का जो पौधा है मैच्योर हो जाता है, उसके बाद फल फूल देना चालू कर देता है। लगभग 60 से 80 वर्ष तक फिर वो जीता है। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा भी आप देखेंगे सरगुजा और बस्तर संभाग में भूमि कटाव बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमारा ज़मीन यहाँ फ्लैट नहीं है, अंडुलेटिंग टाइप का ज़मीन है पूरे बस्तर और मतलब आदिवासी जो कंप्लीट एरिया है वो लगभग ज़मीन जो है मतलब अंडुलेटिंग टाइप का है। तो भूमि कटाव बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है कि हमारे जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी वो भी बहुत कम है। आप देखेंगे प्लेन एरियाज़ के कंपैरिजन में हमारे सरगुजा और बस्तर संभाग जो है बिलासपुर दूर संभाग कंपैरिजन में प्रोडक्टिविटी भी कम है, क्योंकि वो मेजर एक रीज़न है भूमि कटाव। जो टॉप फर्टाइल सॉइल है वो जो है बह के चले जाता है, क्योंकि ज़मीन भी अंडुलेटिंग है। तो महुआ एक आप देखेंगे कि अगर महुआ पेड़ जहाँ जहाँ गाँव में हैं वो ज़मीन को पकड़ के रखा हुआ है, सॉइल इरोजन को कम करता है। तो एक एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत अच्छा ये रहेगा कि हम भाई अगर गांव वाले ठीक है दूसरे पेड़ को अगर उतना ध्यान नहीं देते या नहीं बचाते हैं, बट महुआ को तो हर कोई बचाता है। मतलब हर आदिवासी परिवार को देख लो तो उनके लिए कल्प वृक्ष है महुआ, तो भाई उसी पेड़ को हम बढ़ाएं। उससे आपका मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा ही, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही बहुत फ़ायदेमंद, और इकोनॉमिकली उनके लिए तो है ही। एक महुआ पेड़ से 10,000 रुपये तक कमा लेते हैं। कल्चरली बहुत उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, आदिवासियों के लिए जो है कल्प वृक्ष इसको बोलते हैं। तो ये सब है। फिर सॉइल इरोजन को कम कर रहा है आपका। तो
मतलब इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसका महुआ का मैं फोकस करना चाहिए इसमें। रुकूंगा कि अगर बात करें सर तो जो महुआ है ये ग्रामीणों की जो आजीविका का एक प्रमुख साधन है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। क्योंकि क्या लगता है आपको, आपकी जो सोच बनी तो क्या महुआ के पेड़ गांव में कम हो रहे हैं, या क्या लगता है आपको ये जो सोच के पीछे आखिर कारण क्या था? देखो वही जैसे मैंने बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है जंगल में तो प्लांटेशन कर देता है, खाली ज़मीन में जंगल में हम लोग कर लेते हैं, बट जो महुआ अधिकतर कलेक्शन गांव वाले करते हैं वो एक तरह से रेवेन्यू एरियाज़ हैं, उनका गांव के एरियाज़ है, उनके खेत में लगा है, उनका जो खाली पड़ा ज़मीन है जहां गाय चराते हैं वो सब ज़मीनों में बड़े महुआ के पेड़ लगे हुए हैं। तो वहाँ पर हम लोग प्लांटेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो तो उनका डेली यूज़ का है। तो इस वजह से हमने ट्री गार्ड का ये किया कि भाई मतलब उसको उखाड़ के फेंके भी मत, वो बढ़िया से ट्री गार्ड वहाँ लगे रहे, पौधा बच जाए। तो इस वजह से हमने जो है महुआ बचाओ अभियान में ट्री गार्ड विद पौधा का जो है अपना ये स्कीम लाया है। सर एक अंतिम सवाल है कि जैसे आपने मनेंद्र मंडल से इसकी शुरुआत की है, तो क्या छत्तीसगढ़ के बाकी क्षेत्रों में भी इसका जो प्रयोग शुरू हुआ है, या शासन स्तर पे भी इसको कुछ कहीं से जो है इसको आगे किसी दूसरे जिलों क्षेत्रों में भी ये जाए, इसको लेकर कोई बात हो रही है? अभी तो रिकग्निशन मिल रहा है, जैसे अवार्ड मिला हमें तो मोटिवेशन हमको भी मिला, बहुत लोगों को पता भी चला। और आप लोग तो अच्छे से उस समय कवर किए थे अगस्त में, जैसे महुआ बचाओ अभियान काफ़ी कुछ जो है प्रचलित हुआ था। चूँकि अब वो सीज़न ख़त्म हो रहा था प्लांटेशन का, तो उसके बाद तुरंत बाद तो कोई चालू नहीं कर सकता। तो हमने इस वर्ष जो है करके दिखाया है इस काम को। तो मुझे मतलब जैसा एक्सपेक्टेशन है कि आगे जो है बाकी वन मंडलों में भी इसको शायद लागू किया जा सकता है। जैसे कि हमने मियावाकी का मैंने भानु प्रतापपुर से स्टार्ट किया था, तो मियावाकी लगभग इस बार 6-7 वन मंडल इस वर्ष लगाए हैं। तो जैसे जैसे उसका सक्सेस रिजल्ट आता है ना, तो लोग फिर उसके बाद धीरे से अडॉप्ट करते जाते हैं उसको। तो इसके भी रिजल्ट आएगा महुआ बचाओ अभियान। अभी सिर्फ अपने वन मंडल में चल रहा है? जी, अभी बस हमारे वन मंडल में स्टार्ट हुआ है, इसी वर्ष हमने किया है अगस्त में। और होपफुली अगले वर्ष तो हमने 1 लाख तक का टारगेट लिया है। और चूँकि अब अवार्ड्स वगैरह मिल गए, आप लोगों ने भी, मीडिया ने भी बहुत अच्छा कवर किया महुआ बचाओ अभियान को, और जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि मिले सभी ने मतलब इसको सराहा है कि वाकई में बहुत ज़रूरत की चीज़ है अभी। क्योंकि हमारे जो बड़े महुआ पेड़ ही दिख रहे हैं वो भाई 20-30 साल और ज़िंदा रहेंगे, फिर तो रहेगा नहीं, तो फिर आजीविका का क्या होगा। इस वजह से जो है छोटे पौधे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जो है बाकी वन मंडलों में भी ये स्टार्ट हो जाएगा धीरे से। आप थे डीएफओ मनीष कश्यप, जो नई दिल्ली से महुआ बचाओ अभियान को लेकर के नेक्सस ऑफ गुड फाउंडेशन अवार्ड लेकर के लौटे हुए हैं। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मनेर मंडल में ये महुआ बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, तो आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि छत्तीसगढ़ के दूसरे वन मंडलों में भी ये जो नवाचार है इसका प्रयोग किया जा सकेगा। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ जो है ग्रामीणों की आजीविका का एक प्रमुख माध्यम है, तो देखा जाए आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरह से मनेर मंडल इसको जो है नवाचार कर रहा है, तो दूसरे वन मंडल भी इसको प्रयोग के रूप में सामने लाएंगे। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।